ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। कई वर्ष पहले की बात है। मैं झारखंड राज्य के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जिला संयोजक थी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपादित कराने हेतु मुझे अक्सर झारखंड के कई जिलों का दौरा करना पड़ता था। एक बार मैं झीक पानी चाय बासा होकर वापस जमशेदपुर आ रही थी। अचानक एक जगह आकर हमारी बस रुक गई। आगे का रास्ता जाम था। बस कंडक्टर ने बताया, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आप लोगों को जाना हो तो निजी वाहन, ऑटो रिक्शा आदि से जा सकते हैं। पता चला आज सरहूल है। ये इस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें हजारों हजार नर नारी इकट्ठे होकर नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। देखा सड़क के दोनों ओर लगभग 5-7 हजार लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंक्तिबद्ध खड़े होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। सभी का शरीर एक साथ एक ताल पर आगे पीछे दाएं बाएं झुक रहे थे। झारखंड की संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करता नृत्य उत्सव का वह अभूतपूर्व दृश्य भी मुझे बांध नहीं सका। मैं बार बार घिरती हुई सांझ की ओर देखती और मन कहता, जल्दी घर पहुंचना है। बहुत लोग बस से उतर कर पैदल ही अपने रास्ते की ओर चल दिए। बस के कर्मचारी वहीं विश्राम की तैयारी करने लगे। हमें बता दिया गया कि ये कार्यक्रम अभी 3-4 घंटे तक चलेगा। मजबूर होकर मुझे भी उतरना पड़ा। मुझे उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान को हाता के नाम से जाना जाता है। मुझे किसी ने बताया कि जमशेदपुर जाने के लिए पश्चिम की ओर चलना होगा। इसी आधार पर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिराया। सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर क्या है? आगे वाले रास्ते में खाई है या खंदक, रोड़ा है या कीचड़, ये भी नहीं दिखता था। मैं अनायास कदम बढ़ाती चली जा रही थी। बगल की कटीली झाड़ियों में से कई बार पांव भी जख्मी होते जा रहे थे, मगर मेरे मन में बस केवल एक ही बात आ रही थी कि समय रहते घर पहुंचना है। एक अनजाना सा डर मुझे दबाए जा रहा था। अकेली औरत, सुनसान सड़क, क्या कुछ नहीं हो सकता था? अचानक मैंने ख्याल किया कि मेरे आगे आगे सफेद धोती पहने लंबे कद के कोई पुरुष चल रहे हैं। उनके कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा था। मुझे भय भी लग रहा था, मगर उन्हीं के साथ साथ कदम मिलाती हुई मैं पीछे पीछे चली जा रही थी। मुझे लग रहा था कि आगे वाले व्यक्ति के कदम 3-3 फीट पर पड़ रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे उस गति से चल रही थी। उस समय ये सब सोचने का समय ही नहीं था। मेरे कदम जैसे हवा में पड़ रहे थे। कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। करीब आधे पौन घंटे तक इसी तरह चलती गई। उसके बाद शहरी इलाका दिखने लगा। दुकानों की झिलमिल रोशनी देख मन में साहस आया। इसके बाद वह व्यक्ति भी न जाने कब आंखों से ओझल हो गया। एक टेलीफोन बूथ पर जाकर मैंने फोन किया, घर में सूचना दी और विलंब होने का कारण बताया। वहीं पूछने पर पता चला उस स्थान का नाम परसूड़ी है। वहां से ऑटो रिक्शा लेकर मैं बस स्टैंड गई, जहां से साक्षी की बस मिलने वाली थी। जब घर पहुंची और सब हाल बताया तो सभी विस्मय से अवाक रह गए। बोलने लगे, हाता से परसूड़ी तुम इतनी जल्दी पहुंची कैसे? वो तो 25-30 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आगे आगे चलने वाले उस मार्गदर्शक की याद आई। श्रद्धा से मैं नतमस्तक हो गई। गुरुदेव कई बार कहा करते थे, बेटा तुम मेरे काम में 1 कदम भर बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ा दूंगा। प्रस्तुति सुषमा पात्रो, टाटानगर, झारखंड। बात सन 1990 की है। पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण से कुछ दिन पूर्व अपने नैष्ठिक साधकों को बुलाकर कहा था कि बेटे, हमें अब मिशन का कार्य तीव्र गति से करना है और ऐसे में हमारा स्थूल शरीर अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। अतः अब हम इस स्थूल काया को छोड़ना चाहते हैं।
तब साधकों ने कहा, गुरुजी, जब आप शरीर से नहीं रहेंगे तो इस मिशन को गति कौन प्रदान करेगा? मिशन का कार्य कैसे होगा? तब गुरुजी ने कहा था, बेटे, हम सूक्ष्म शरीर से कार्य करेंगे। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम मिशन के कार्य को और अधिक तीव्र गति से कर पाएंगे। ये प्रसंग अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का है। इस लेख को पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूज्य गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर से कैसे कार्य करते होंगे। लेकिन जब मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय घटना घटी तो ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से तरह तरह के काम किया करते हैं। सन 2009 में मैं पहली बार शांति कुंज आया था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से प्रभावित मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं अपने क्षेत्र में भी 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करवाऊंगा। 5 कुंडीय यज्ञ में पूज्य गुरुदेव कदम कदम पर सूक्ष्म रूप से सहायता करते रहे। अगले वर्ष पुनः शांति कुंज आकर 9 दिवसीय साधना सत्र करने के बाद 1 मासीय युग शिल्पी सत्र पूरा किया और लगे हाथों यहाँ की डिस्पेंसरी में 3 माह के लिए समय दान करना शुरू कर दिया। अभी समय दान की अवधि पूरी भी नहीं हुई थी कि एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वह रविवार का दिन था। तारीख थी 23 अक्टूबर 2010। रात के लगभग 10 बजे मेरे घर से फोन आया कि पिताजी के बाएं हाथ में पैरालिसिस हो गया है। ये सुनकर मैं सकते में आ गया। अपने आप को जैसे तैसे सहज करके मैंने ये जानने की कोशिश की कि अचानक ये अटैक कैसे हो गया। माँ ने बताया कि शाम को लगभग 4 बजे जब पिताजी गेहूं की बोरी उठाने लगे तो उन्हें लगा कि उनका बायां हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया है। उन्होंने माताजी को बुलाकर कहा कि उनका बायां हाथ काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर मेरी माँ घबरा उठी। उन्होंने पिताजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे दबाना और झटकना शुरू किया, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। घर के सभी सदस्य अपना अपना काम छोड़कर पिताजी के पास इकट्ठे हो गए। आपस में विचार करके सबने यही तय किया कि तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मुजावरपुर के डॉक्टर श्री नृपाल सिंह सिगड़ोरे के पास ले जाया गया। जांच करने पर पता चला कि पिताजी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ही कम हो चुका है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लो ब्लड प्रेशर ही पैरालिसिस की वजह है। उन्होंने ये भी कहा कि बाएं अंग का पैरालिसिस बहुत ही गंभीर होता है। लंबे इलाज के बाद भी ये बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। दवा देकर डॉक्टर ने कुछ दिनों तक बेड रेस्ट का सुझाव दिया। घर वापस आने के बाद पिताजी ने सारी बात फोन पर बताकर मुझे शांति कुंज से तुरंत घर वापस आने को कहा। पिताजी के बारे में जानकर मेरा मन चिंता से भर उठा था। सुबह की ट्रेन से ही मेरा वापस जाना जरूरी था, लेकिन समय दान का संकल्प खंडित हो जाने का भय मुझे खाए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। ऊपर से विभागीय अनुमति मिलने की भी संभावना नहीं दिख रही थी, क्योंकि प्रभारी डॉक्टर गायत्री शर्मा जी पिछले कुछ दिनों से शांति कुंज में नहीं थी। गांव वापस जाने को लेकर अनिश्चय की स्थिति में ही मैंने घर फोन मिलाकर माँ पिताजी को कहा कि वे आज से ही घर में दीपक जलाकर नित्य कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें। मैंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, पूज्य गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए माताजी ने उसी दिन से 3 माला गायत्री महामंत्र का जप आरंभ कर दिया। इधर मैंने भी अपनी प्रातःकालीन साधना के दौरान माता गायत्री से पिताजी को शीघ्र स्वस्थ कर देने की प्रार्थना की। फिर मैं पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी की समाधि स्थल पर सिर टिकाकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि वे मेरी इतनी कठिन परीक्षा न लें। यदि मेरा ये समयदान का संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा धिक्कारती रहेगी, किंतु यदि मेरे पिताजी की बीमारी इसी प्रकार बनी रहती है तो आत्मा पर बोझ रखकर मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। अब आप ही इस दुविधा से मुझे उबार सकते हैं। मेरे डिस्पेंसरी जाने का समय हो चुका था। वहां जाकर दिन भर तो
मरीजों को दवा बांटने में लगा रहा, लेकिन शाम को आवास पर घर वापस आते ही एक बार फिर से चिंतातुर हो गया। पूरा ध्यान घर की परिस्थितियों पर ही लगा था। तभी शाम को 5:30 बजे घर से पिताजी का फोन आया। उनकी आवाज प्रसन्नता से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे कहे अनुसार दीप जलाकर गायत्री मंत्र की 3 माला का जप पूरा कर लिया है और जप के पूरा होते होते उन्हें लगभग 80% आराम मिल चुका है। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी से सुनकर भी सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 3 माला गायत्री जप से ही पैरालिसिस जैसी घातक बीमारी 80% ठीक हो गई। गुरु सत्ता की इस असीम अनुकंपा से मेरी आंखें भर आई। मैं अपने आप से कहने लगा, गुरु सत्ता ने अपने परिजनों को ठीक ही आश्वासन दिया है कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। 1 हफ्ते बाद ही घर से पिताजी का फोन आया कि अब उनका हाथ पूरी तरह से काम करने लगा है और मेरे गांव आने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। पावन गुरु सत्ता की इस असीम कृपा के लिए हमारा शत नमन। प्रस्तुति डॉक्टर राजेश कुमार चौरिया, 4 गांव, छिंदवाड़ा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।